नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजवी की रिपोर्ट और मैं आपके साथ पत्रकार एस रिजवी। आप सबको पता है कि इमामगंज विधानसभा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई और हमारे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद है उनका नाम है भवानी सिंह, जो वर्तमान में जनसुराज के गया जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ इमामगंज नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि है। इसके साथ आप सबको जानकारी है कि जो बालू आंदोलन था एक समय में उत्खनन को लेकर के, अवैध बालू या फिर जो आंदोलन चल रहा था नदी में, उसमें 18 दिन तक इनको कारावास यानी जेल की सजा काट करके आए थे। तो ऐसे में इनसे हम आज बात करेंगे कि इमामगंज विधानसभा में जनसुराज के जो प्रबल दावेदार हैं, विधायक प्रत्याशी के रूप में उन्हें डॉक्टर अजीत दास जी को टिकट मिला है, जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और इन्हीं के देखरेख में ये कार्यशिला चल रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का रिजवी भाई जी। और आपका तो हृदय से आभार कि आपने अपना समय निकाल करके जो है आज हमारा जो है इंटरव्यू लेने का जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। पहला सवाल, इमामगंज विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, आपने उम्मीदवार भी चयन कर लिया हर जगह। इमामगंज विधानसभा की विशेष तौर पे बात करें तो यहाँ पर है सबसे मजबूत दावेदार दीपा मांझी जी, जो कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री की बहू है। ऐसे में इतनी बड़ी चुनौती से आप कैसे लड़ेंगे, जबकि वो दावा भी कर रहे हैं कि 1700 करोड़ का काम हो चुका है यहाँ पर? कैसे इतने बड़े शख्सियत से लड़ाई कीजिएगा? देखिए रिजवी सर, मैं एक चीज तो सबसे पहले आपको कह दूं कि आपने जो ये बात कहा कि जो है दीपा मांझी यहाँ जो है एनडीए उम्मीदवार हैं या ये जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री की पुतोह हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री की पुतोह हैं, ये सत्य है, लेकिन वो अपने पुतोह अपने घर के लिए हैं और यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार हैं वो। और हमारे जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजीत दास जी, तो मैं आपको पहले अपने उम्मीदवार के बारे में बता देना चाहता हूं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है और मगध मेडिकल में कार्यरत थे और वहां अपने काम को छोड़ करके अपने नौकरी से इस्तीफा दे करके और इमामगंज आम आवाम के लिए, इमामगंज विधानसभा के आम आवाम के लिए वो आज यहाँ अपनी दावेदारी पेश करने आए हैं। रही बात जो आपने कहा कि 1700 करोड़ की जो बात आपने कही है, तो हम पूछना चाह रहे हैं आप ही से कि क्या आज के 9 साल पहले भी जो आज वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, तो 9 साल पहले उनका एक आध को काम भी आप बता दीजिए। और आखिर वो क्या वजह है कि आनन फानन में इधर जो है 2 महीने में जो हम देख रहे हैं कि 2 महीने में आनन फानन में शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास, हम देखिए किताब भी बांट रहे हैं सर। किताब, और वो क्या कर सकते हैं? किताब क्या किसी बच्चों को पढ़ाई का किताब बांट रहे हैं क्या? वो किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कोई किताब वो बांट रहे हैं या किताब जाकर किसी स्कूल में बांटने का वो काम कर रहे हैं? किताब वो सिर्फ और सिर्फ बांट रहे होंगे जहां जहां वो शिलान्यास कर रहे हैं ना, उसी का वो किताब बांट रहे हैं। लेकिन एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शिलान्यास के जगह पर कहीं पर कोई काम भी लगा हुआ आपको मिला है क्या? नहीं, तो डिग्री कॉलेज में तो देख रहे हैं काम लगा हुआ है। ये डिग्री कॉलेज जीतन राम मांझी जी का देन नहीं है। तो बहुत बड़ी बात बोला। ये बात मैं आपको सच कह रहा हूं, ये डिग्री कॉलेज जीतन राम मांझी जी का देन नहीं है। इस डिग्री कॉलेज के लिए जो है जो भी समाज सेवी इमामगंज विधानसभा कर रहे हैं वो बार बार जो है राज्यपाल महोदय की यहाँ जो है से आग्रह किए हैं पत्राचार के माध्यम से कि इमामगंज एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ शिक्षा का वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था जो है यहाँ कर दी जाए। जीतन राम मांझी जी जो है 9 साल यहाँ एमएलए रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, किसी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तो आज तक करा ही नहीं पाए। आप डिग्री कॉलेज कराने की बात कर रहे हैं, आज तक किसी एक स्कूल में बेहतर व्यवस्था तो वो करा ही नहीं पाए। कोई प्राथमिक शिक्षा का तो जो है बेहतर व्यवस्था वो बना ही नहीं पाए। डिग्री कॉलेज का मन ये कहां से आ जाएगा उनके मन में कि इमामगंज के लोगों से उनको कोई मतलब है क्या? तभी तक मतलब है जब तक यहाँ से वो उम्मीदवार है, यहाँ उनको चुनाव लड़ना है। आज जाकर के देख लीजिए कि वो कभी जो है जहानाबाद जिला में जो है एक मखदूमपुर विधानसभा है, झांकी मारने जाते हैं क्या जीतन राम मांझी जी? कभी आप ऐसा बात कर रहे हैं? मतलब आपका कहना है कि विकास धरातल पे नहीं हुआ है? हम तो कह रहे हैं कि जो धरातल पर विकास होता था, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की इतनी बदहाली नहीं होती, स्वास्थ्य व्यवस्था इतना चरमर स्थिति का में नहीं होता। आपको खैर छोड़ दिए जीतन राम मांझी जी, आप उन्हीं से हम पूछना चाह रहे हैं कि वो जिस समाज का नेता अपने आप को कहते हैं, आज उन्हीं का हालत हमारे विधानसभा में देख लेना। महादलितों की हालत नहीं सुधरी है यहाँ सर। अगर जो 2% भी सुधरी हो तो हम राजनीति से संन्यास ले। 2% भी सुधी हो तो
हालात उन लोगों का सुधरा है जो उनका चमचाई रात दिन करते रहते हैं, जो उनके आगे पीछे जो है वो घूमते रहते हैं किसी न किसी योजना को लेकर के, या और कोई जो है अपना जो है मतलब साधने के लिए, बस उन्हीं चंद लोगों का। और उनके समाज में तो खैर हमको नहीं लगता है किसी का भी विकास हुआ हो। जो उनके प्रखंड अध्यक्ष हैं या उनके लिए जो लगातार लगे हुए लोग रहते हैं, उनका तो जो है सिर्फ विकास हुआ ही नहीं है। और महादलित का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है, जैसा कि गुप्त सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आप जो है माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से अंदर अंदर मिल गए हैं और पार्टी जो जनसुराज है उसको धोखा दे रहे हैं। ये सूत्र गुप्त सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसा आरोप लग रहा है। इस पर कैसे खंडित करेंगे? एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक सिपाही हूँ, और बहुत विश्वास करके उन्होंने मुझे जिले का कमान सौंपा है। बहुत विश्वास करके उन्होंने मुझे जिले का कमान सौंपा है। और रही बात कहीं ना कहीं अंदर अंदर जीतन राम मांझी या संतोष मांझी से मिल जाने वाली बात, तो आपको उपचुनाव की मैं एक घटना बता दे रहा हूं कि उपचुनाव में बहुत लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरह से मांझी जी का भवानी सिंह के साथ जो है वार्ता हो जाए, और हम जब वार्ता करना पसंद नहीं किए। इस बार भी जो है एक दिन दीपा मांझी नगर पंचायत कार्यालय में आई थी। अब हमारे यहाँ की जो है वर्तमान स्वागत तो किए थे आप? विधायिका हैं वो मेरा कर्तव्य बनता है। हमारे यहाँ वर्तमान वो निर्वाचित जो है विधायिका हैं, अगर वो नगर पंचायत कार्यालय में आती है, मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व अगर जो करता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें अपने कार्यालय में स्वागत करूँ। लेकिन उनके ही कुछ लोग एक तस्वीर लेते हैं और उसको पूरा सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम करते हैं कि जो है भवानी सिंह, अरे सर वो हमारे यहाँ वर्तमान एमएलए हैं, वो हमारे ऑफिस में आए, तो मेरा ये जो कर्तव्य बनता है तो उसका मैं निर्वहन कर रहा था। और एक आदमी कोई बता दे कि अगर जो मेरा, चाहे वो फेस टू फेस तो छोड़ दीजिए, आज तक संतोष मांझी जी से विगत इधर 4-5 महीनों में, 8 महीनों में फेस टू फेस हम लोगों की जो है एक दूसरे का शकल भी हम लोग देखे हों। और ये तो अभी जमाना है, लोग जान सकते हैं कि कभी फोन पर भी गलती से हमारी और उनकी कोई बात मंत्री जी आपको अप्रोच करते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि नहीं? कि देखिए, ये मैं एक चीज में बेबाक कह दे रहा हूँ। उपचुनाव में कुछ लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन पर भी साफ कहता हूं कि उन्होंने भी कभी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। और सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं अगर जो आपके साथ हूं तो मरते दम तक आपके साथ हूं, आपके विरोध में हूं तो मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। मैं आपके विरोध में हूं तो आपके विरोध में हूं, और मैं आपके विरोध में नहीं हूं। इमामगंज के आम आवाम के हक के लिए मैं आपके विरोध में हूं। आपसे मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी है। आप हमारे क्षेत्र में बेहतर कार्य करते, हम लोगों को एक उम्मीद था 2015 की उस घटना को भी लोग याद कर ले कि जीतन राम मांझी जी आज जीवित हैं। जब 10 बजे रात में, 11 बजे रात में गोली चल रहा था और जो है विपक्ष के लोग जो है एम्बुलेंस से पैसा बांट रहे थे, तो मांझी जी ने हमसे ही कहा था कि अब का होती भवानी बाबू, और उस एम्बुलेंस को रोकने का भी काम भवानी सिंह ने ही किया था। तो उसमें एक विश्वास था कि जीतन राम मांझी जो है मुख्यमंत्री रहे, हमारे क्षेत्र के एमएलए होंगे तो हमारे क्षेत्र में बहुत बेहतर विकास होगा। लेकिन जितना हम लोगों ने सोचा था उसका 1% भी विकास हमारे मांझी क्षेत्र जी का। तो ये कहते हैं कि भाई क्षेत्र में बहुत शांति हुआ है, पहले बहुत ज्यादा यहाँ मार काट होता था, जंगल राज था, और जब से मांझी जी आए हैं किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं। 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, कोई भी आदमी आ रहा है जा रहा है, तो दावा कर रहा है कि शांतिमय हो गया। ये जो मांझी जी कह रहे हैं कि इमामगंज शांतिमय हो गया, तो आपसे और जो है इमामगंज के आम आवाम से ये छुपी हुई बात नहीं है कि आए दिन लगातार कितनी जो है हत्याएं हमारे यहाँ हो रही है। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि मांझी जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ सड़क की कुछ व्यवस्थाएं बढ़िया बनी थी, वो जीतन राम मांझी जी का देन नहीं था। इनके पूर्व के जो एमएलए हमारे यहाँ उदय नारायण चौधरी जी रहे थे, आज हमारे यहाँ सरघाटी से इमामगंज या डुमरिया तक की जो सड़कें की व्यवस्था में सुधार हुई थी, तो वो मांझी जी का देन नहीं था। जंगल में छकरबंधा का जो रोड बना वो भी उनका देन नहीं। सर ये सारे जो है इनके कार्यकाल में, इनके 9 साल के कार्यकाल में, मांझी जी एक बार जो है मन से कह देना कि हाँ 9 साल में हमने ये काम किया है, उस काम के नाम पर आप हमको वोट दे दीजिए। हाँ, एक काम इधर 4 महीने 3 महीने में हुआ है, शिलान्यास का जो है बंटाधार हुआ है। मतलब जहां मन हुआ वहां सरकार में है, विधायिका है, तो जो कोई बोलने वाला पदाधिकारी तो है नहीं, तो जहां मन हुआ वहां जाकर के वो पत्थर गाड़ दिए। पत्थर गाड़ने के अलावा दूसरा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। अच्छा, भ्रष्टाचार में क्या यहाँ सुधार कुछ हो पाया है? भ्रष्टाचार में अधिकारियों के प्रति क्या सुधार है? सर अगर जो उसकी बात हम और आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ तो लोगों साथ जो कुछ सीनियर पदाधिकारी हैं
वो साफ कहते हैं, अगर जो कोई किसी काम के लिए लोग जाता है तो साफ कहते हैं कि तो क्या करे, घर के खेत बेच करके दे दे। यहाँ नेताजी आवा थी तो 1 लाख रुपया यही से उनका डीजल खर्चा दे पड़ा है। तो एक अनुमंडल के पदाधिकारी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सर हम झूठ आरोप कभी नहीं लगाते हैं, नेताजी के दे पड़ा है भैया। तो पदाधिकारी तो साफ कहते हैं कि अगर जो हम अपन घर के खेत बेच करके दे ना, अगर तो जो है इसे देंगे तो कल हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। इतना डर है, एकदम डर है। अगर जो जब तक राजा ईमानदार नहीं होगा तो उसके नीचे काम करने वाले लोग तो लुटेरे होंगे, मेरा साफ कहना है। अच्छा, इस बार जनसुराज इमामगंज विधानसभा की सूरत को कैसे बदलेगी, क्या क्या रणनीति लेके आए? पहले तो इमामगंज विधानसभा के सभी आम आवाम से हम हाथ जोड़ करके एक आग्रह करना चाहेंगे कि देखिए, आपके पास एक सुनहरा अवसर आया है। आपके यहाँ जो उम्मीदवार है जनसुराज का, वो एक MBBS डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसका पूर्व का भी जो कार्यकाल रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। जब यहाँ से वो जनसुराज के प्रत्याशी नहीं थे, उसके पहले ही वो इमामगंज के लोगों के लिए काफी कुछ किए हैं, जो स्वास्थ्य के जो है क्षेत्र में। जब भी इमामगंज विधानसभा के कोई भी लोग मगध मेडिकल में जाते थे और डॉक्टर अजीत को सिर्फ ये सूचना मिल जाती थी कि हमारे विधानसभा के लोग हैं, तो जितना डॉक्टर अजीत से बनता था उतना मदद करते थे। डॉक्टर अजीत अपनी पहली सैलरी से जो है एक पुस्तकालय बनवाने का काम किया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक चीज और इमामगंज विधानसभा के लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सर, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। एक बार आप जात से, धर्म से ऊपर उठ करके और एक बार विचार कीजिए। आप डॉक्टर अजीत के जो है अतीत के बारे में जान लीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप डॉक्टर अजीत को वोट दे दीजिए, लेकिन आपसे एक ही आग्रह है कि जो भी आपके यहाँ प्रत्याशी हैं, उन तीनों प्रत्याशियों के बारे में एक बार विचार जरूर कीजिए, और एक एक के बारे में, क्योंकि ये 5 साल आपके और आपके पूरे परिवार, आपके क्षेत्र के भविष्य की बात है। इसलिए एक दिन 1 घंटा समय निकाल करके और ये जान लीजिए कि जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो कैसा उम्मीदवार है, एनडीए का उम्मीदवार किस तरह के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार किस तरह के उम्मीदवार हैं। अगर जो डॉक्टर अजीत आपको हर मामले में उनका छवि अगर जो कहीं से धूमिल है, तो आपको ऐसे इंसान को वोट नहीं कीजिए। आपको ये लगता हो कि डॉक्टर अजीत MBBS डॉक्टर से मगध मेडिकल में और विधानसभा के लोग गए और अजीत ने उनको मदद नहीं किया, तो आप जो है ऐसे नेता का चुनाव न करें। लेकिन लोकल उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार को लेकर क्या कहें? देखिए, एक चीज तो हमारे क्षेत्र का ये विडंबना रहा है। हमको तो बहुत दुख होता है, और इस बात का दुख होता है कि क्या हम उस विधानसभा के वासी हैं, इस विधानसभा में एक भी वैसे लोग नहीं हैं जिनको वो जिता करके हम लोग सदन पहुंचा सके। आखिर क्या वजह है कि विगत जो है 25 वर्षों से 30 वर्षों से हम लोग जो है बाहर के लोगों को ही जिता करके सदन भेजने का काम किए। मेरा तो आग्रह है आपसे कि सबसे पहले तो जो जनसुराज का उम्मीदवार है वो आपके यहाँ का बेटा है, आपके यहाँ का भाई है। एक बार ये भी जरूर अपने मन में बिठाइए कि जो है एनडीए या महागठबंधन के उम्मीदवार कहाँ के रहने वाले हैं, या उनसे मिलने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है। डॉक्टर अजीत आपके विधानसभा के हैं और आपके विधानसभा के बारे में हमेशा सोचते रहे हैं। एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, कभी ये जात पात नहीं किए हैं। ये सबसे बड़ी बात है इनके अंदर कि ये डॉक्टर अजीत कभी कास्ट और कौम की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक चीज पूछा, पासवान उम्मीदवार देखा हाल। अरे भैया, कब तक जात पात करते रहबा? कब तक जो है इसे कभी पासवान खोजत रहबा, तो कभी मांझी खोजत रहबा, तो कभी रविदास खोजत रहबा। अरे वो इंसान देख खोजा कि जे पढ़ा लिखा हवा, जे बढ़िया विचार के हवा, इस सब पर जो है वोट देवे के कभी प्रयास करल करे। कखनियो जात देख करके वोट देवे के प्रयास मत करे, व्यक्ति के देख करके, ओकर विचार देख करके, ओकर योग्यता देख करके वोट देवे के प्रयास करे। यह आग्रह करब। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ हम बात कर रहे थे जनसुराज के वर्तमान जिला अध्यक्ष भवानी सिंह से, जो कि इमामगंज नगर पंचायत के प्रतिनिधि भी है। ऐसे में इन्होंने कई तरह का विपक्ष पे आरोप लगाया है, यानी सत्ता पक्ष के लोग हों या एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, उनके साफ तौर पे कहना है कि शिलान्यास नहीं, उद्घाटन होना चाहिए। इसके साथ कई बड़े आरोप थे। आप देख रहे थे रिजवी की रिपोर्ट इमामगंज से। धन्यवाद।